स्वास्थ्य मंत्री ने बीडीओ पंचायत प्रतिनिधियों को दिए समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश। जिन पंचायतों में कार्य नहीं हुए उन्हें दिया जाएगा कारण बताओ नोटिस। साथ ही कहा जब तक पहले का कार्य नहीं होगा पूरा तब तक अन्य कार्यों के लिए नहीं दिया जाएगा पैसा। कुल्लू के कटराई उपमंडल में जल शक्ति विभाग की योजनाओं को करोड़ों का नुकसान। योजनाओं को रिस्टोर कर जनता को राहत देने में जुटे कर्मचारी। बार बार खराब हो रहे मौसम की वजह से काम हो रहा प्रभावित। बिलासपुर सदर ब्लॉक कांग्रेस पार्टी से 8 पदाधिकारी को निष्कासित करने का मामला फिर उठा। सरकार पार्टी के खिलाफ कार्य करने वालों पर करे उचित कार्रवाई। निष्कासित लोगों को सरकार ना दे प्राथमिकता। इससे आम जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नहीं मिल पा रही है प्राथमिकता। और एनआईटी हमीरपुर में क्वांटम इंजीनियरिंग में शोध के लिए 4 सालों तक रहेगा दीपक। एनआईटी हमीरपुर में अब तक की सबसे बड़ी रकम है स्कॉलरशिप। पानीपत हरियाणा से एनआईटी हमीरपुर में पढ़ाई कर रहा है दीपक भारद्वाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24/7। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। शुरुआत करते हैं सोलन से, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने खंड विकास अधिकारियों, पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायतों में पेंडिंग पड़े कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के आदेश जारी किए ताकि कार्य समय से पूरे हो सके, जिसका लाभ जनता को मिले। उन्होंने कहा कि जिन पंचायतों में कार्य नहीं हुए हैं उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। कर्नल धनीराम शांडिल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जब तक पहले का कार्य पूरा नहीं हो जाता अन्य कार्यों के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने यह बात खंड विकास अधिकारियों, पंचायत प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान कही। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पंचायतों में किस गति से विकास कार्य हो रहे हैं व पैसों का सही से उपयोग हो रहा है या नहीं, उसके लिए समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि 2017-18 से जो कार्य लटके हैं उनके कारण बताओ नोटिस भी उन्हें भेज दिया जाएगा। जल्द से जल्द कार्यों को पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मीटिंग होती है जो कि ओवरसी करती है, जो स्पेंडिंग हमारी हो रही है। जैसे डीसी साहब ने बड़ा ठीक से ऑब्जर्व किया कि 17-18-19 के भी अभी तक नहीं आएंगे, तो हो सकता है कभी कभी इस पे कभी ऑडिट भी आ जाता है। और अगर हम बहुत डिले करते हैं किसी भी चीज़ को, जो कोविड के दिनों में हमने कुछ खर्च किया या कुछ उपकरण लिए या कुछ आइटम बांधे, तो वो ठीक तरीके से उसके पेपर होने चाहिए और वो जो गवर्नमेंट फंड में हमें खर्चे हैं उनका हिसाब का ठीक होना चाहिए, सो दैट इन ऑडिट हम खड़े होते हैं। दूसरी बात जो हमने देखी वो ये कि भाई किस प्रकार से फंड गया या फंड देरी तक रहा या जल्दी हुआ, या अगर काम भी हो गया कई बार उसके रिफ्लेक्शन नहीं आते, उनके डॉक्यूमेंट नहीं आते, वो भी बहुत ज़रूरी है। आम तो हो गया बहुत टाइम। मैं तो ज़्यादा कॉन्शियस में घूमता रहता हूँ, तो मैं खुद भी देखता हूँ बहुत से छोटे छोटे पाथ बन चुके होते हैं और उनका किसी वजह से कि शायद एक टेक्निकल बदल गया, जेई बदल गया या सेक्रेटरी बदल गया, वो कई बार नहीं होता। बिलासपुर सदर कांग्रेस में एक बार फिर कांग्रेस पदाधिकारियों के निष्कासन का मामला फिर से बाहर निकल आया है। अब सदर कांग्रेस ने कांग्रेस पदाधिकारियों पर ही भाजपा के लोगों के कार्य मुख्यमंत्री के जरिए करवाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी आग्रह किया है कि इस तरह से निष्कासित लोगों को प्राथमिकता न दे। बिलासपुर सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में सदर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष देसराज ठाकुर, महासचिव नईम खान, निचली भटेर प्रधान प्रेमलाल धीमान, प्रीति भाटिया द्वारा संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा गया कि चुनाव के समय पार्टी प्रत्याशी बंबर ठाकुर के खिलाफ कार्य करने को लेकर 8 पदाधिकारियों को निष्कासित किया गया था। वही लोग अब कांग्रेस के लोगों के कार्य करवाने के बजाय भाजपा के लोगों का कार्य करवा रहे हैं। वहीं आम जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता नहीं मिल पा रही, जिसके चलते सरकार की ओर से इस तरह से निष्कासित लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जाए और पार्टी के खिलाफ कार्य करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अपने मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस आपदा में बड़ा अच्छा कार्य किया। ये जो हमारी विपदा की घड़ी थी, और उनसे मेरे ये रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने पिछले चुनावों में अंगेस्ट काम, हमारे जो पूर्व विधायक थे श्री बंबर ठाकुर जी, उनके खिलाफ जो उन्होंने अंगेस्ट काम किया है, उनको कहीं भी तरहीज ना दी जाए, क्योंकि ये 7-8 लोग हैं जो अभी भी दूसरी पार्टी के लोगों के काम करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि जिन लोगों ने बंबर ठाकुर जी के खिलाफ चुनाव में खिलाफ काम किया, सीधा सीधा कहूंगी कि जिन्होंने पार्टी के विरुद्ध काम किया,
आज वही लोग मुख्यमंत्री जी के पास बीजेपी वालों के काम लेके जा रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से उनके काम हो रहे हैं। मतलब मुख्यमंत्री जी को तो पता भी नहीं है कि ये किसका काम करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब तो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, इस आपदा की घड़ी में भी और इससे पहले भी बहुत अच्छा काम किया है। हम तो उनका धन्यवाद करते हैं कि हमें इतना अच्छा मुख्यमंत्री जी मिले हिमाचल प्रदेश के लिए। सभी कांग्रेस जनों के काम बड़े अच्छे तरीके से हो रहे हैं, बड़े सिस्टम बनाया उन्होंने, और उसमें कुछ हमारी काली भेड़ें हैं जिनको पार्टी की विरोधी गतिविधियों में ब्लॉक कांग्रेस के द्वारा 6/12/2022 को निष्कासित किया गया था और उन्होंने सरेआम पार्टी के कैंडिडेट के अगेंस्ट शिमला में 2 नहीं 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें कि उन्होंने पार्टी कैंडिडेट को कमज़ोर करने की कोशिश की। आज वही लोग जिनकी सांठगांठ बीजेपी से थी, आज वो जाकर के बीजेपी के लोगों के काम करवा रहे हैं और हमारे लोग जो कई सालों से बाहर पड़े हुए थे वो आज भी अपने बिलासपुर आने को तरस रहे हैं। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि ऐसे लोगों को तरजीह ना दी जाए। जिला कुल्लू में जुलाई माह में हुई भारी बारिश और बाढ़ के चलते जहां सड़क मार्ग पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं, तो वहीं सिंचाई व पेयजल योजनाओं को भी करोड़ों का नुकसान हुआ। हालांकि घाटी में मौसम के साफ होते ही सड़क और पानी की स्कीम को अब रिस्टोर किया जा रहा है, लेकिन अभी भी कई ऐसे सड़क मार्ग हैं और पानी की स्कीमें हैं जो पूरी तरह से रिस्टोर नहीं हो पाई। जिला कुल्लू के कटराई उपमंडल में भी जल शक्ति विभाग के सभी पेयजल और सिंचाई योजनाएं बाढ़ की चपेट में आ गई। विभाग को इससे करोड़ों का नुकसान हुआ। ऐसे में जल शक्ति विभाग के द्वारा लोगों को राहत देने के लिए पेयजल योजनाएं तो शुरू कर दी गई, लेकिन उन्हें स्थायी रूप से ठीक करने के लिए अभी भी काफी समय लग सकता है, जिसके चलते लोगों को अभी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जल शक्ति विभाग के कर्मचारी भी लगातार दुर्गम इलाकों में जाकर योजनाओं को ठीक करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में बार बार खराब हो रहा मौसम विभाग के इस काम को प्रभावित कर रहा है। कटराई उपमंडल जल शक्ति विभाग के सहायक अभियंता योगेश ठाकुर ने बताया कि बाढ़ और बारिश के चलते सभी योजनाएं पूरी तरह से प्रभावित हुई हैं। फिलहाल टेम्परेरी तौर पर लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है, लेकिन सभी योजनाओं को ठीक करने में अभी समय लगेगा, क्योंकि बार बार मौसम खराब हो रहा है। इससे जल शक्ति विभाग का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। जल शक्ति विभाग के कर्मचारी लगातार योजनाओं को रिस्टोर करने में जुटे हुए हैं और आने वाले दिनों में अगर मौसम साफ रहा तो सभी योजनाएं सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देंगी। जल शक्ति उपमंडल कटराई के अंतर्गत जो विभिन्न योजनाएं थी, हमारी सिंचाई की योजनाएं थी और वाटर सप्लाई की योजनाएं थी, इसमें हमारे फ्लड प्रोटेक्शन की भी कुछ एक योजनाएं थी जो कि गत दिनों जो बाढ़ आई थी उसके कारण क्षतिग्रस्त हुई थी। तो अभी तक फिलहाल हमने 100% हमारी स्कीमें जो है सुचारू रूप से टेम्परेरली हमने जो है पानी उपलब्ध करवा दिया है गाँव वासियों को। पर इसको जो परमानेंट करने के लिए जो हमारे मटेरियल लगेगा, मैन पावर लगेगी, उसके बाद ही इसको अवार्ड करने के बाद जो काम परमानेंटली इसको रिस्टोर किया जाएगा। फिलहाल के लिए गांव वालों को टेम्परेरी रूप से हम एसडीपी पाइप जोड़कर, जहां पे हमारे स्लाइड वाले पोर्शन है जो हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन फिर से बारिश हो रही है, तो उस वजह से लैंडस्लाइड के कारण जो है वो फिर से डैमेज हो रही है। तो उसको रिस्टोरेशन के कार्य को जो है विभाग पूरी तरह से लगभग डेली ही कर रहे हैं। और अब जो मौसम भी हमारा साथ दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में हम इसको परमानेंटली भी रिस्टोर कर देंगे। नगर परिषद चंबा ने बेहतर कचरा प्रबंधन के लिए अब डोर टू डोर लोगों को जागरूक करने की मुहिम छेड़ने का फैसला लिया। इसके तहत सोमवार से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं शहर के हर वार्ड में जाकर लोगों को सूखा हुआ और गीला कचरा अलग अलग देने के लिए जागरूक करेंगी। इस अभियान के पहले 3 दिन स्वयं सहायता समूह की महिलाएं लोगों को जागरूक करने के साथ साथ सूखा पड़ा हुआ गीला कूड़ा अलग न देने की सूरत में होने वाली कार्रवाई के बारे में भी बताएंगी। इतना ही नहीं, अगर इसके बाद भी कोई मनमानी करता हुआ पाया जाता है तो इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाए जाएंगे, साथ ही चालान भी काटे जाएंगे। यह बात ईओ नगर परिषद डलहौजी चंबा की राखी कौशल ने कही। और आज हमने एक बैठक रखी थी जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की कुछ लेडीज हमने बुलाई हुई थी जिनको एंगेज किया है। वो 1 महीने के लिए आईसी एक्टिविटीज करेंगी हमारे शहर में। 11 वार्ड्स हैं हमारे, और 11 वार्ड्स में जा के लोगों को एजुकेट करेंगी कि हम गीला और कचरा
गीला और सूखा कचरा जो है वो अलग अलग रखें और अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स को दें। और कॉन्ट्रैक्टर्स को जैसे हमारा पहले से भी निर्देश है, हमारे इनके साथ एग्रीमेंट में है कि हमें अलग अलग गीला और सूखा कचरा इकट्ठा करके देंगे, लेकिन कुछ कमियां रहती हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 100% इसको हम इम्प्रूव करें। इसके लिए हमने ये एक और अभियान छेड़ा है और ये आईसी एक्टिविटीज करेंगी। हमारे वार्ड मेंबर्स का भी इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ये जो हमारी महिलाएं हैं वार्ड मेंबर्स के साथ जाके भी वार्ड्स में लोगों को एजुकेट करेंगी, रिक्वेस्ट करेंगी, और जब कुछ लोग नहीं मानते हैं तो उनका चालान भी होगा। कुछ जैसे हमारे मकान मालिक हैं, उनके किराएदार रहते हैं, देते हैं नहीं, लिस्ट में कहीं होते नहीं है, और फिर वो लोग फैलाते हैं कचरा। तो इन चीजों को सबको रोकने के लिए और 100% कचरा प्रबंधन को सुचारू रूप से करने के लिए आज हमने 1 महीने के लिए आईसी एक्टिविटीज का शेड्यूल किया था। और बहुत ही ज्यादा मैस होता था यहाँ चंबा में कि दुकानदार अपना कचरा लेके बाहर फेंकते हैं। बड़े शर्म की बात है जब हम अपने इस प्लास्टिक से अपना व्यापार करते हैं, तो ये फिर इस तरह से फेंकना तो एक एजुकेशन की बात नहीं है मेरे हिसाब से। एम्स बिलासपुर व सेवा भारती जिला इकाई बिलासपुर के तत्वाधान में पौधारोपण, रोगी वाहन, सेवा भारती हेल्प डेस्क और लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता एम्स बिलासपुर के निदेशक डॉक्टर वीर सिंह नेगी ने की। कार्यक्रम में सेवा भारती और एम्स बिलासपुर के द्वारा एम्स के परिसर में 1000 विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का पौधारोपण किया गया। किस्मत कुमार ने कहा कि हर वर्ष विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण किया जाता है। पिछले वर्ष भी सेवा भारती द्वारा करीब 1000 पौधे एम्स परिसर में लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि राम प्रताप द्वारा देवी चेत्राम धर्मार्थ संस्था के द्वारा बिलासपुर और एम्स के मरीजों को लाने के लिए एम्बुलेंस भी उपलब्ध करवाई गई। इस मौके पर एम्स बिलासपुर कोठीपुरा के निदेशक डॉक्टर वीर सिंह नेगी ने कहा कि एम्स परिसर को जल्द ही हरित एम्स बनाया जाएगा। एम्स संस्थान में पौधारोपण किया गया है। वहीं सेवा भारती संस्था की किस्मत कुमार ने कहा कि संस्था की ओर से इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन समय समय पर किया जाता है। उन्होंने कहा कि समाज को इस तरह के कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। वहीं सेवा भारती की ओर से समाज को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि बेहतर समाज का निर्माण हो सके। एम्स के बिलासपुर के प्रांगण में आज के दिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के एक्टिविटी के अंदर पौधारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके अंदर कि हम लोग 1000 पौधों का यहाँ पे रोपण करेंगे, जिससे कि हमारे पर्यावरण के तो इससे काफ़ी दूषित जो हम लोग कर रहे हैं वो हमारी समस्या कुछ कम हो पाएगी। दूसरा जो इसका फ़ायदा होगा कि इससे जो हमारे पहाड़ों का कटान किया गया है उससे जो सॉइल का स्टेबलाइजेशन होना ज़रूरी था वो भी इससे हो पाएगा। और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने पिछले साल इस इंस्टीट्यूट का लोकार्पण करते वक्त कहा था कि ये इंस्टीट्यूट जो है वो ग्रीन एम्स के नाम से जाना जाएगा, तो हम लोग उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं और आने वाले कुछ सालों के अंदर ये पूरा इंस्टीट्यूट है पूरा बिल्कुल हरा भरा होगा और जैसा उनका कहा गया था उसके अनुरूप ही ये जाना जाएगा। इसके अलावा दूसरा जो कार्यक्रम जो हमारी जो एक स्वयंसेवी संस्था है सेवा भारती द्वारा जो पौधारोपण भी उन्हीं के माध्यम से किया जा रहा है, और दूसरा एक जो एम्बुलेंस उन लोगों ने जो डोनेट की है इंस्टीट्यूट के मरीजों के ट्रांसफ़र के लिए, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि मरीज़ यहाँ पे इंस्टीट्यूट जो है वो आबादी से दूर है, यहाँ से आने जाने की समस्या होती है, मरीजों के ट्रांसफ़र की बहुत समस्या रहती है, तो इससे मरीजों को बहुत लाभ मिलेगा। इस दृष्टि से अपने हिमाचल प्रांत में जो सेवा भारती नाम से संगठन सेवा के काम करता है, उसने बिलासपुर में इस एम्स संस्थान में आज एक कार्यक्रम रखा है। 1000 पौधों का रोपण आज एक अभियान यहाँ से प्रारंभ किया। उस प्रारंभिक मेला में कि इस एम्स को एक हरित एम्स के रूप में बदलने का जो हमारे प्रमुख लोगों का एक प्रकार से सपना है, उसको पूरा करने के लिए आज हमने उस अभियान का प्रारंभ किया। उसके साथ साथ एक आवश्यकता और जो समाज को रहती है उसको पूरा करने के लिए राम प्रताप दाखा देवी चेतराम धर्मार्थ न्यास हिमाचल प्रदेश की ओर से एक 8 लाख रुपए खर्च करके एक एम्बुलेंस की जो सेवा है वो बिलासपुर जिला के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और एम्स के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक वो भी लोकार्पण उसका डायरेक्टर साहब और एसडीएम साहब और ऐसे हम सब ने मिलकर के उसको किया। उसके साथ साथ एम्स जैसे संस्थान में समाज के जो लोग आते हैं तो आकर के इतने बड़े संस्थान में उनको कुछ गाइडेंस की आवश्यकता रहती है। इस दृष्टि से एक सेवा भारती ने अपने एक एम्स परिसर में
रिसेप्शन गेट पर हेल्प डेस्क का प्रारंभ किया, जहां पर उनका आभा में पंजीकरण और उनको आवश्यक मार्गदर्शन मिल सके। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक को उस पार जल्द लौटेंगे, बन रही है हमारे साथ। मंडी जिला दवा विक्रेता संघ की ओर से देश, प्रदेश और जिला वासियों को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा निरंतर सभी पे बनी रहे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें। एंटीबायोटिक लेने से पहले डॉक्टर का परामर्श जरूर लें। धन्यवाद। प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर में 44वां श्रावण मास महोत्सव 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक बड़े ही हर्षोल्लास व आस्था पूर्वक मनाया जा रहा है। उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना कर अखंड ज्योति प्रज्वलित कर श्रावण मास महोत्सव का आगाज कर दिया है। कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार से है। 16 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक लंगर प्रतिदिन 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आयोजित होगा। रामायण पाठ प्रतिदिन रात 8 बजे से 9 बजे तक चलेगा। 17, 24, 31 जुलाई और 7 व 14 अगस्त को भजन प्रत्येक सोमवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक आयोजित होंगे। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के द्वारा 24 जुलाई को शाम 5 बजे से 6 बजे तक अमृतवाणी का आयोजन होगा। 16 जुलाई और 13 अगस्त को शाम 6 बजे से 7 बजे तक साईं भजन आयोजित होंगे। प्रत्येक मंगलवार को प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक सुंदरकांड पाठ का आयोजन होगा। सोमवार 14 अगस्त को रात 9 बजे से 12 बजे तक भजन कीर्तन का आयोजन होगा। 15 अगस्त को सुबह 8 बजे से रुद्राभिषेक व चंडी पाठ, प्रातः 10 बजे हवन प्रारंभ होगा और दोपहर 12 बजे पूर्णाहुति होगी। दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक भंडारे का आयोजन होगा। ओम नमः शिवाय। यह मंत्र जो है भगवान शिव का जो है एक विशेष मंत्र माना जाता है और बहुत अमोघ मंत्र है। इसमें बहुत अमोघ शक्ति है। इसमें 11:30 से 1 बजे तक लंगर जितने भी लोग आते हैं सबको जो है प्रसाद यहाँ बढ़ता है। ये निरंतर व्यवस्था है। और सोमवार, हर एक सोमवार को आर्ट ऑफ लिविंग का जो है 6 से 7 बजे तक भजन, 24 तारीख को अमृतवाणी का पाठ होता है और सत्य साईं बाबा का जो है भजन 2 दिन उनका भी रखा गया है। सभी लोगों से यही निवेदन प्रार्थना है कि आए, भगवान का नाम का जितना भी समय लगे उसमें बैठ करके जप करें।